हमारी डिमांड यही है, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए, पीएम मोदी को रिजाइन करना चाहिए। इतनी ब्रूटली उन लोगों ने बच्चों को मारा, लाठी से मारा, लाठी में उन लोगों ने कील लगाकर हम लोग को मारा। और पीएम साहब को घूमने से फुर्सत नहीं है। पीएम साहब ने बस एक वीडियो डाला है और वो सोच रहे हैं कि जस्टिस सर्व हो गया है। फास्ट ट्रैक भी अगर कुछ चला दो तो यहाँ पे जस्टिस हमें अभी भी नहीं मिला है। वो 21 बच्चों का हम लोग को जस्टिस चाहिए। वो हर एक स्टूडेंट, मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मेरा पेपर कैंसिल हुआ, मेरा फ्यूचर खराब हुआ, मेरा 1 साल खराब हुआ, उस सब का जस्टिस चाहिए हम लोग को। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा और अमित शाह भी इस्तीफा देगा और बीजेपी भी यहाँ से हम लोग निकाल के रहेंगे। हाँ, पीछे पे टेलीप्रॉम्प्टर था, वो सबको दिखा है। प्लीज कभी हम लोग को बिना वो प्रॉम्प्टर के कभी हम लोग से आकर बात कीजिए, तब हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे और हम लोग दिखाएंगे कि हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। ऑपोजिशन को आना ही था, कहीं ना कहीं उनके पास भी ये फायदा है कि अब ये मुद्दा उठा के वो अपने लिए वोट इकट्ठा करेंगे। पर थैंक यू सो मच, जो भी ऑपोजिशन में है वो लोग हमारे लिए खड़े हुए। उन लोग को भी बहुत ब्रूटली उन लोग के साथ बिहेव किया गया, बट वो लोग खड़े रहे। दैट इज अ वेरी लाइक हैट्स ऑफ टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन कि आप लोग हम लोग के लिए खड़े हुए। थैंक यू। मेरा नाम गूगल कर लीजिएगा, नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लीजिएगा। नाम करीम। जी, इनका बेसिक डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसी का है। अगर वो सरकार में है, वो अगर वो शिक्षा मंत्री है और उसके राज में अगर पेपर लीक होता है तो उसका ये बनता है कि वो इस्तीफा दे। अगर वो इस्तीफा नहीं दे सकता, इस्तीफा देने नहीं आ रहा है, तो मैं 10 रुपये लाया हूँ कि वो 10 रुपये का कलम खरीदे। अगर साइन करना आता है तो साइन कर ले, वरना 10 रुपये का इंक करके थप्पा लगा दे, हम उसको भी इस्तीफा मान लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर 25 दिन से सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे हैं, 25 दिन से उनको आज नजर नहीं आया। आज नरेंद्र मोदी जी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाइट दे रहे हैं रात को 12 बजे, वो नहीं चलेगा। हमें बाइट की जरूरत नहीं है, हमें इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा चाहिए मतलब सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा के सिवा और कोई चीज़ हम लोग नहीं मानेंगे। न्याय कैसे मिलेगा जब 25 दिन से लड़के सड़क पे हैं, आप न्याय दे नहीं पा रहे हैं, आप एक अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं दिला पा रहे, तो हम कैसे मान लें कि आप न्याय देंगे आगे चल के? अब कहाँ से उम्मीद बची है? 25 दिन से यहाँ पे स्टूडेंट मार खा रहे हैं, रेपिस्टों को यहाँ पे माला पहनाया जा रहा है। स्टूडेंट मार खाने के लिए, हम मार खाने के लिए। हमने ग्रेजुएशन करके रखा है, नौकरी नहीं है, मार खाने के लिए हमें मारा जा रहा है। दबाव बन चुका है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये प्रोटेस्ट ऐसे ही पीसफुल चलता रहेगा। हमें कोई लीडर से कोई मतलब नहीं है, हम किसी लीडर के लिए नहीं आए हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हम स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आए, हमारा एक ही मोटिव है, धर्मेंद्र प्रधान अगर तुमसे ये मंत्रालय नहीं संभालना है, आप इस्तीफा दे दो। इंकलाब जिंदाबाद। दीपू कुमार। हम लोग का एक ही डिमांड है, इस्तीफा चाहिए। सरकार से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल रहा है और सरकार से ये जिम्मेदारी बहुत समझनक थी। इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है हर शहर सिटी में। इसके लिए सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। फुल सरकार पे दबाव बन चुका है। रात को प्रधानमंत्री अपना इंस्टाग्राम पे बाइट दे रहे हैं कि देखिए हम युवा के लिए फास्टैग यूज कर दिए हैं, पेपर लीक नहीं होगा। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अपील किया है, बच्चे उनकी बात मानेंगे? बच्चों
सर हमको एक ही बात है, इस्तीफा चाहिए, वो भी शिक्षा मंत्री का। और इसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। ठीक है। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। जी, हम लोगों का बस एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान शुड बी रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। और इसलिए अभी रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है क्योंकि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं चाह रही है। अभी सोनम वांगचुक जी का जो ये हुआ था, सोनम वांगचुक जी का जो हंगर स्ट्राइक था वो तो ख़त्म करवा दिया गया। अब सरकार ये समझ रही है कि सोनम वांगचुक जी का जब स्ट्राइक ख़त्म हो गया है तो इसका एवज में बच्चे जो है वापस घर में चले जाएंगे और जो रेजिग्नेशन का मामला है वो दब जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। रेजिग्नेशन इसलिए मांगा जा रहा है ताकि ये गलती आगे ना हो। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान शुड बी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और ये उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। जी, अगर पीएम यही काम पहले कर चुके होते, अभी 25 दिन से जो सोनम वांगचुक जी का 11 किलो वेट, मैं जहाँ तक सही हूँ, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, तो देन अगर सोनम वांगचुक जी का 11 किलो वज़न जो है कम हो गया। एक साइंटिस्ट जो इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था, एक साइंटिस्ट जो इतने रिफॉर्मेशन आर्मी के लिए दिया है, वो इतने दिनों से स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, लेकिन सरकार को उस वक्त कुछ ख्याल नहीं आया। जी, तोड़ दिया है ना, लेकिन सरकार जा करके उनको अकाउंटेबिलिटी हो गया, अप्रोच किया सरकार ने, इसीलिए उन्होंने अपने हंगर स्ट्राइक। जी नहीं, चूँकि एक सरकार को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी ये चीज़ सुधरने वाला है नहीं। अगर सरकार ये चाह रही है कि ये प्रोटेस्ट रुक जाए और ये सब खत्म हो जाए तो शिक्षा मंत्री जो है उन्हें रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। और एक बात मैं छोटी सी और भी बता दूं कि जंतर मंतर में जो लोगों को कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा था और क्या बोलते हैं उसको, बाहर से लोग आकर के आतंकवादी भी कहा गया है। ऐसा जी, यही बात है ना। और मैं ये बता दूं कि जो प्रधान ये जो है शिक्षा मंत्री हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ये भी अपने दौर में लाठी खाकर और प्रोटेस्ट करके ही पॉलिटिक्स में आए हैं। और पॉलिटिक्स में आने के बाद आज भी अगर वो बच्चों को ये कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है या फिर वो उस वक्त वो भी वही थे, अगर वो भी स्टूडेंट थे और वो भी इसी स्टूडेंट की इससे वो भी जो है एबीपीवी करते थे और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट यूनियन से आगे बढ़े हैं। तो अगर अभी सरकार स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रीट कर रही है, और आप तो मीडिया से एएनआई है माशाल्लाह, आप तो खुद जान रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं वो लोग ठीक समझ रहे हैं। और जो नेशनल मीडिया हमारी वो तो खैर ज़बरदस्त है ही है, वो चाट रही है और मज़ा में चल रहा है, खैर कोई मसला नहीं है। जी, जो आप लोगों मीडिया की वजह से ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं उनका ज़बरदस्त योगदान इसमें है। और जो सरकार की चाट रहे हैं उसको वो तो अपना ठीक है। जी, शुक्रिया सर। इससे पहले नहीं